बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो बार बार फॉर्म 45 जो है वो नए नए बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। फॉर्म 47 जो हैं वो भी नए नए बनाए जा रहे हैं, यानी नवाज शरीफ के 2 मरतबा बनाए गए। कुछ और हल्कों में हैं वो खबरें आ रही हैं कि वो भी 2-2 मरतबा बनाए गए। अभी NA56 से खबर आई है कि पहले एक फॉर्म 47 जारी किया गया, फिर दोबारा दूसरा फॉर्म 47 जारी किया गया। पहले वाला ठीक नहीं बना, गलतियां दूर की गई। तो इतनी उजलत वाले इलेक्शन और ऐसे बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों वाले इलेक्शन तो ना कभी सुने और ना कभी देखे। यानी इतनी धांधली और इतनी अंधी धांधली तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई जो अब हो चुकी है। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ हो रहा है, दूसरी जमात के जिस उम्मीदवार को सीट ऑफ़र की जाती है कि आपको जितवा देते हैं, आपका नोटिफिकेशन करवा देते हैं कि आप कामयाब हुए हैं, तो वो उम्मीदवार हाथ जोड़ रहे हैं अक्सर कि जनाब हम हार गए हैं, हम ये बोझ नहीं उठा सकते अपने ज़मीर के ऊपर कि हम हारे हुए इलेक्शन में अपनी जीत अनाउंस करवा दें। यानी कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं, उनके अंदर ये गैरत बाकी है और वो ये कह रहे हैं। ये सूरत हाल तो हमने कभी नहीं देखी थी कि इलेक्शन कमीशन और निज़ाम वो जितवाना चाह रहा है और हारने वाला ये कह रहा है कि मैं हार गया हूँ भाई, मैं हार तस्लीम कर रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं नहीं आप नहीं हारे, हम आपको जितवा सकते हैं, आप जीत जाएं। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा था। फिर अब जो लोटे बनाने का सिलसिला है वो जारी है। जो सबसे पहले खबर आई लोटा बनने की, वो वसीम कादर की आई। वसीम कादर को मैं जानता हूँ, ये PMLN के अंदर हुआ करता था पहले, फिर एक दौर में इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काम शाम करता रहा। बाद में इसको टिकट दिया गया शेख रोहेल असगर के मुकाबले में, गालिबन NA121 है, वहाँ से इसको टिकट दिया गया, ये वहाँ से इलेक्शन जीत गया। अब कहानी इतनी सादी नहीं है। वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे जमशेद चीमा साहब, जो इमरान खान साहब के साथ आज भी कमिटेड हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, इन लोगों ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। मेरा इनसे रब्ता भी हुआ है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद इन्होंने कभी इमरान खान पे हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया और उसको धोखा नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलात के अंदर घिर गए और उनके कारोबार तबाह हो गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। लेकिन उन्हें पार्टी ने हदायत दी कि आप यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी वापस ले लिए और वसीम कादर को वहाँ से पार्टी ने टिकट जारी कर दिया। पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने जारी करवा दिया। अब वसीम कादर वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था। अच्छा, मैं तो इसको अभी तक मुझे आइडिया भी नहीं हुआ कब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर गया था, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं तो इसको समझता था ये PMLN में ही है। तो ये जो वसीम कादर है, इसने एक हल्फिया बयान भी लिया था। इसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहा था कि मैं हलफ देता हूँ कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लोटा नहीं बनूंगा, मैं इमरान खान को धोखा नहीं दूंगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हलफ लेता हूँ। ये हलफ लिया वसीम कादर ने। और फिर उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वो हाथ बांध के मरीम नवाज़ के साथ खड़ा है और मरीम नवाज़ इसके साथ ऐसे फातिहाना अंदाज में खड़ी है जैसे कि एक ट्रॉफ़ी उन्होंने जीती है और एक कोई बड़ा कारनामा किया है। और वसीम कादर कह रहा है जी मैं जीत गया हूँ, अपने हल्के में काम करवाऊँगा और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं पार्टी में वापस आ गया हूँ। बात यह है, अगर पार्टी में वापस आना है तो भाई बेशर्म आदमी, आप इस्तीफ़ा दीजिए, जो इलेक्शन आप जीते हैं उसको दोबारा लड़िए अपनी पार्टी के टिकट पर, फिर आप कामयाब हो जाइए और अपनी पार्टी में वापस आ जाइए। वोट आपने लिया इमरान खान के नाम पे। यानी जिन लोगों ने वसीम कादर को वोट दिया वो लोग अब सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वसीम कादर के घर के बाहर जमा हो गए एहतजाज करते हुए। सोशल मीडिया पे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब आपको वोट नहीं डाला वसीम कादर, तुम्हें तो हम जानते भी नहीं हैं, हमने तो वोट डाला इमरान खान को और हमने वोट डाला शरीफ ख़ानदान की नफ़रत में और तुमने हमारा डला हुआ वोट जाके उनके आगे ही बेच दिया। यानी ये जो लोटा बना है वसीम कादर, अभी हाल ही में वसीम कादर को इस बात का पता है कि वो शेख रोहेल के मुकाबले में, शेख रोहेल असगर उन चंद सियासतदानों में से है जिनकी सीटें बड़ी सिक्योर थीं लाहौर में, जिनकी बड़ी मजबूत ग्रिप थी अपने हल्के के ऊपर। तो शेख रोहेल असगर को तो लगता था वो इलेक्शन जीत जाएगा हर हाल में, लेकिन शेख रोहेल असगर को शिकस्त अगर दी है लोगों ने तो वो क्यों दी है? वसीम कादर तो कभी सोच भी नहीं सकता, ख़ुद तो वो एक काउंसलर भी नहीं बन सकता। तो एक्चुअली वसीम कादर का मामला ये था कि उसका अपना वोट तो था नहीं, वो इमरान खान का वोट उसको पड़ा।
शरीफ खानदान की नफरत में उसको वोट पड़ा, नून लीग की मुखालफत में उसको वोट पड़ा, पीडीएम की मुखालफत में उसको वोट पड़ा, लेकिन वही वसीम कादर जाकर उनकी गोद में बैठ गया। अब मजबूरी क्या रही होगी ये तो सब अपनी जगह पे है, लेकिन इस शख्स ने बयान हल्फी दिया था, इसने हलफ उठाया था अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर। अब ये तो अल्लाह ताला का मामला है, हमारा इंसानों का तो है नहीं। एक आदमी झूठा हलफ उठाता है तो उसके साथ मेरा रब क्या करता है वो तो सारी दुनिया देखेगी, और सबको पता चल जाएगा कुछ अरसे में या आने वाले वक्त में कि ये वसीम कादिर इसने कितना घाटे का सौदा किया, और इसने एक्चुअली क्या किया कि पब्लिकली इसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इसने हलफ लिया, लोगों को धोखा दिया और लोगों से वोट लेने के बाद उनका वोट बेच दिया। जितना वोट इसको पड़ा है उतने लोगों की ये बदुआएं लेगा। अब ये जो वसीम कादिर है ये PMLN में तो चला गया है, लेकिन क्या ये इस सीट के ऊपर रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हुआ क्यों। यही वो खेल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच ने खेल दिया था। यानी इसका अगर आपने शुक्रिया अदा करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कीजिए। जितने लोटे बनेंगे उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी आती है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या घोड़ों की ख़रीदारी है या मंडियां लगने का जो मामला है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को गलत करार देते हुए। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कौम के ऊपर ये मेहरबानी की कि एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया और उसके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में छोड़ दिया। अब वो जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं उनको कानूनी तौर पे बाउंड नहीं किया जा सकता, इस किस्म का एक तासुर मौजूद है। अब आइन और कानून क्या करता है इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। कुछ लोग अलग तरह की राय दे रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर इसका सहरा किसी के सर बांधा जा सकता है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जितने लोटे बनेंगे, जितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जितनी लालच दी जाएगी, जितनी दो नंबरी होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, वो स्या फ़ैसला जिसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ें करने वाले लोग भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, उन पर उन्होंने तनकीद की, वो स्या फ़ैसला इस सारी मंडियों लगने की वजह बनेगा। ये याद रखिएगा, हमेशा जब भी दुआ दें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को याद रखें। अब इसमें हो क्या सकता है, देखिए कुछ मुगला का ये मानना है कि हल्के के अवाम रुजू कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या अदालत से, और वो जाकर ये कहेंगे जी हमने तो इमरान खान को वोट डाला था, इसने हमसे वोट मांगा था कि ये इमरान खान का वफादार है, इसने ये हलफ लिया था। एक और चीज़ भी हो सकती है, ये जो इसने हलफ लिया उसकी वीडियो मौजूद है। इस हलफ को तोड़ने पर, क्योंकि इस आदमी ने हलफ लिया अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, हलफ को तोड़ने पर भी ये आदमी नायल हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलना, अमानत में ख़यानत करना, उसके ऊपर भी आपके ऊपर आर्टिकल आइन का लग जाता है। ये सादिक और अमीन नहीं रहा, लिहाजा इसने हलफ तोड़ दिया, हलफ लेकर, और उसी हलफ की बुनियाद पे लोगों ने इसको वोट दिया था। सादिक और अमीन नहीं रहा, इसकी सीट खारिज हो सकती है, फारिग हो सकती है, वहाँ पे दोबारा री इलेक्शन हो सकता है लाहौर में। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हल्के के वोटर रुजू कर सकते हैं कि जनाब हमने वोट तो इमरान खान को डाला था, इसको तो डाला ही नहीं था और इसने हमारा वोट बेच दिया। तीसरी एक और चीज़ भी हो सकती है, सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और ये जमात एक हैसियत रखती है सियासी जमात की। और जितने आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उन्होंने उसमें ये बताया है कि उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लिहाजा इनके पास इंतखाबी निशान तो नहीं है, लेकिन ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इसके ऊपर उन्होंने केस किया था एक लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि 10 दिन में इसको डिसाइड करें, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला उसके खिलाफ दिया। अब ये मामला अपील में जाएगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए, और वकला इसके ऊपर जोर देंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड बंदा था जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए लिखा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, गो के बाद में उसको इंतखाबी निशान नहीं मिला, तो वो है तहरीक इंसाफ का MNA है, और जब वो छोड़ कर जाएगा तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, और जब उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी तो वो नायल हो जाएगा। ये जो है एक नुक्ता ये भी है, हलफ तोड़ना जो है वो भी एक नुक्ता है।
तो अगर ये सीट फारिग हो जाती है या सुप्रीम कोर्ट से या अदालत से कोई ऐसा फैसला आता है तो बाकी लोग लोटा बनने से बच जाएंगे, लेकिन कुछ लोटे तो बनेंगे और इस तरह के करैक्टर के लोग तो लोटा बनेंगे। अब ये आदमी ज़िंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, अगर लड़ेगा तो इसकी दुर्गत वो बनेगी कि ये हमेशा याद रखेगा। ये हुकूमत चंद दिन की हुकूमत है, ये ज़्यादा चलनी भी नहीं है, बहुत थोड़े अरसे के लिए हुकूमत बनी है ऐसा दिखाई देता है, और ये हुकूमत चल नहीं पाएगी क्योंकि ये मुल्क को नहीं चला पाएंगे। उसके रीज़न मैं आपको दे देता हूँ अभी। लेकिन शहबाज गिल साहब ने एक दावा किया, उन्होंने कहा कि उनके 4 MNAs उठा लिए गए हैं और उनको नून लीग ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक और सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ सबसे बड़ा हाथ हुआ है इन इंतखाबात में, और अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने थोड़ा रोला रप्पा तो डाला है लेकिन प्रॉपर कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया। तहरीक-ए-इंसाफ को आलमी मीडिया को बुलाना चाहिए, लोकल मीडिया को बुलाना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तगड़ी अनाउंस करनी चाहिए और उसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को बैठकर पूरा एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस किस हलके में कैसे कैसे धांधली हुई, कितनी सीटें उनकी छीनी गई और अदालतें इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं और उनकी हिकमत अमली क्या होगी। पूरा एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि किस लेवल की रिगिंग हुई है, किस लेवल की धांधली हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वाइट पेपर के ऊपर काम करना चाहिए। अपने अपने तौर पे अगर अलग अलग उम्मीदवार लगे रहेंगे तो अच्छी बात है, वो अपना सीट वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी पार्टी एक ब्रॉडर पिक्चर पेश नहीं करेगी दुनिया के सामने तब तक ये मामला एक्सपोज नहीं होगा, चाहे हुकूमत बनाए या नहीं बनाए। नवाज शरीफ साहब को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग। मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा ज़ोर लगाया, मोहम्मद ज़ुबैर ने बड़ा ज़ोर लगाया। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब आप अपोजिशन में जाकर बैठे, इमरान खान को हुकूमत बनाने दें। वो जीत चुके हैं इलेक्शन, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि उन्होंने हुकूमत बनानी है। बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं, और हुकूमत बनाने के मामले में अभी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात हो गई है। शहबाज शरीफ साहब अपने चंद साथियों के साथ, एयाज सादिक थे उनमें, साद रफ़ीक थे, मरियम औरंगज़ेब थी, कुछ और लोग थे, उनके साथ वो पहुँचे जरदारी साहब से मिलने के लिए। वहाँ पे बिलावल और जरदारी और बाकी लोग थे। तो एक मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी से, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने तय किया है कि हुकूमत बनानी है मिलकर। अब जब ये हुकूमत मिलकर बनाएंगे तो ये कौन सी हुकूमत बनने जा रही है? ये वही हुकूमत बनने जा रही है जो 10 अप्रैल 2022 को बनी थी। उस वक्त PDM की हुकूमत बनी थी, MQM शामिल थी, फजलुर रहमान शामिल थे और पीपल्स पार्टी थी और PMLN थी। ये 4 बड़ी पार्टियाँ उसके अंदर थीं। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर कुछ लोग थे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हुकूमत दोबारा बनने जा रही है, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और फजलुर रहमान की पार्टी। ये तो तय हो चुका है ना कि ये 4 पार्टियाँ उसके अंदर शामिल होंगी। अब ये PDM की जमातें मिलकर दोबारा से PDM की हुकूमत ही बना रही हैं। इनकी कारकर्दगी कैसे मुख्तलिफ हो सकती है? यानी जैसी कारकर्दगी इन्होंने पहले दिखाई, मिसाल के तौर पे जब ये 10 अप्रैल को आए तब से लेकर जिस दिन ये अगस्त के महीने में वापस गए तब तक इन्होंने जो तबाही फेरी 1.5 साल के अंदर इस मुल्क में, पूरा पाकिस्तान उसका गवाह है। मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया, महंगाई को ये 40% तक ले गए, डॉलर की कीमत ये 300 तक ले गए, पेट्रोल की कीमत को ये 300 से ऊपर ले गए। इन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा एक शोबा नहीं है जिसको इन्होंने पूरी तरह तबाह बर्बाद ना किया हो। हर चीज़ को बर्बाद करने के बाद इन्होंने हुकूमत छोड़ी, फिर निगरान हुकूमत आ गई। अब PDM ने इतनी बड़ी तबाही फेरी कि अवाम ने इनके खिलाफ वोट डाल दिया। वो इनका 1.5 साल उसकी कारकर्दगी इनकी तबाही का बायस बना। अब दोबारा से एग्जैक्टली वही हुकूमत बन रही है। अब अगर हुकूमत बिल्कुल वैसी बन रही है तो कारकर्दगी उससे मुख्तलिफ कैसे होगी? देखें, मसला ये है कि अवाम को इन पर एतमाद नहीं था। जब अवाम में और हुकूमत में एक गैप पैदा हो जाए तो मईशत नहीं चल सकती। अवाम में और हुकूमत के अंदर बदएतमादी पैदा हो जाए तो मईशत नहीं चल सकती उस मुल्क की। तो पहले तो ये फिर भी कुछ वोट शोट लेकर आए हुए थे 2018 के इंतखाब में, और इन्होंने एक हुकूमत बना ली, इमरान खान की हुकूमत गिरा के, जैसे भी साजिश करके गिराई इन्होंने। लेकिन अब तो इनके पास वोट भी नहीं है। अब तो ये चोरी के मैंडेट के साथ आ रहे हैं, और चोरी का मैंडेट मैं नहीं कह रहा, वो तमाम सहाफ़ी भी कह रहे हैं जिनका PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा गहरा और अच्छा ताल्लुक है। जो सीटें इमरान खान की छीनी गई हैं उनमें से लगभग 40 सीटें नून लीग को दिलवा दी गई हैं, कोई 20 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी को दिलवा दी गई हैं, और दर्जन के करीब सीटें जो है वो MQM को दिलवा दी गई हैं।
फजल रहमान साहब को भी उसमें से सीटें दिलवाई गई हैं। इमरान खान की जितनी सीटें, कोई 80 से करीब उनकी सीटें उनकी छीनी गई हैं और वो सीटें इन पार्टियों के अंदर बांट दी गई हैं। तो ये चोरी के मैंडेट के साथ आ रहे हैं। इस मरतबा तो अवामी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगी इनके साथ। तो वही पीडीएम की हुकूमत दोबारा बन रही है, उसकी कारकर्दगी पहले से ज़्यादा बुरी होगी। मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। बताने की वजह यह है कि पहले तो अवाम के अंदर इनकी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस थी, इस मरतबा तो अवाम के अंदर इनकी कबूलियत बिल्कुल नहीं होगी और बग़ैर कबूलियत के, अवाम के साथ हमांगी हुए बगैर ये पाकिस्तान की मईशत को नहीं चला सकते। ये वही हुकूमत है जो आपने 1.5 साल देखी, ये वही हुकूमत दोबारा बनाई जा रही है। अवामी एतमाद इसके पास नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत मैंडेट था, अब तो अवाम इनके बिल्कुल ही खिलाफ हो गई है। इनकी नफरत में लोगों ने इमरान खान को वोट डाला था। अगर यही आकर बैठ जाएंगे तो पब्लिक नाराज़ होगी, ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, इकॉनमी नहीं चलेगी, मुल्क नीचे जाएगा। 1.5 साल के तजर्बे से मेरे ख्याल में दिल नहीं भरा पाकिस्तान का और पाकिस्तान को चलाने वालों का। एक मरतबा फिर तजर्बा किया जा रहा है। ये तजर्बा किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और एक वक्त आएगा कि इमरान खान से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि आप संभालिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। पाकिस्तान से कुछ ऐसे फ़ैसले करवाए जाएंगे ये हुकूमत बनाने के बाद, जिन फ़ैसलों पे मैं आने वाले दिनों में बात करूँगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।